अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब मैं आपको बताने वाला हूं बहुत बड़ी खबर आ रही है। दुनिया भर में इस बात की चर्चा है कि अब युद्ध किसी भी क्षण शुरू हो सकता है, क्योंकि इधर पाकिस्तान पर अफगानिस्तान हमला करने के लिए तैयार है और इधर डोनाल्ड ट्रंप हमला कर सकते हैं। ये कई सीआईए के अधिकारी भी कह चुके हैं और दुनिया भर में इसकी चर्चा है दर्शकों। लेकिन पहली तस्वीर दिखाइए जरा। इस समय अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुनाइए जरा कैसे बाकायदा हमले के पहले वीडियो सामने आ रहे हैं। अब दर्शकों अफगानिस्तान की तरफ से दावा किया गया है कि डूरन लाइन पर क्रॉस फायरिंग हुई और पाकिस्तान भी कुछ इसी तरह के दावे करता है। तस्वीर आपको दिखाता हूं जरा। अब दर्शकों गोलीबारी के बीच अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वहां पर आप हलचल देख लीजिए। देख रहे हैं आप सेना का मूवमेंट है और ये मूवमेंट बता रहा है कि जंग किसी भी क्षण शुरू हो सकती है और अफगानिस्तान पाकिस्तान से बदला ले सकता है। अब खबर यह है कि दर्शकों अफगानिस्तान भी आज रात पाकिस्तान से बदला ले सकता है। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद अफगानी सेना भी अखूनजदा के नेतृत्व में हमले की तैयारी कर रही है। अब दर्शकों जिस टीटीपी को लेकर तमाम आरोप लगाता है पाकिस्तान, उस टीटीपी ने पाकिस्तानी झंडे से जूते साफ किए। ये गुस्सा आप देख सकते हैं, पाकिस्तान को लेकर गुस्सा अब बढ़ता गया है। दिखाइए जरा। ये सब कुछ दर्शकों शुरू हुआ है पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की और कहा कि हमने 80 टीटीपी के लड़ाकों को मार दिया, लेकिन अफगानिस्तान ने कहा कि हमारे 16 नागरिकों की इसमें जान चली गई है और इन नागरिकों की मौत का बदला मुनीर की सेना से लिया जाएगा। बारूद के ढेर पर बैठा पाकिस्तान अफगानिस्तान से युद्ध चाहता है। मुल्ला मुनीर मुसलमानों का रक्त बहा रहा है और रात के अंधेरे में रोजा रखने वालों पर बम बरसा रहा है। धमाका अफगानिस्तान में हुआ, लेकिन उसकी ज्वाला ईरान के रास्ते अमेरिका में धधकने लगी। अब ट्रंप भी इस्लामिक कंट्री ईरान को तबाह करने की कसम खा चुके हैं। यानी इधर मुनीर से इंतकाम का पैगाम बॉर्डर पर धमाकों से अफगानी दे रहे हैं, उधर पाकिस्तान से सटे ईरान पर ट्रंप हमला करने वाले हैं। जो तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, मुनीर को भी इस बात की घबराहट है। दर्शकों अगर अफगानी लड़ाके पूरी तरह तैयार हैं तो आप मानकर चलिए कि पाकिस्तानी सेना जो बीएलए के सामने घुटने टेक चुकी है, अफगानिस्तान के सामने भी घुटने टेक सकती है। ये आप देखिए अफगान की सेना निकल चुकी है, आपको दिखा रहा हूं मैं। मुनीर की सेना ने अफगानिस्तान में 80 लोगों की हत्या कर दी और पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में एक ही परिवार के 23 लोगों की जान चली गई, जो रमजान के महीने में रोजा रखकर घर से सुकून की नींद सो रहे थे, निकले भी नहीं थे बाहर। दर्शकों अफगान पर हमले की जिम्मेदारी पाक रक्षा मंत्रालय ने ली है। आपको बताएं
दावा यह किया गया कि पाक वायुसेना ने कैंप्स को निशाना बनाया। हालांकि इस दावे को अफगानिस्तान ने सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही बता दिया कि पाकिस्तानी हमले में बेकसूर नागरिक मारे गए। दरअसल पाक एयरफोर्स ने 7 ठिकानों पर F-16 से बम बरसाए और अफगानिस्तान का नरसंहार किया गया। पतिक का खोस्त इलाके में यह घटना घटी है। नंगरहार में भी ऐसा ही हुआ है। दर्शकों, इन सभी जगह पर हुए अटैक में करीब 80 लोगों की जान चली गई। आपको बताऊं, ऐसे में अब अफगानिस्तान के गृह मंत्री हक्कानी ने मुनीर को सीधी चेतावनी दे दी है। हक्कानी ने कहा एयर स्ट्राइक का जवाब बहुत भीषण होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा अब वार्निंग देने का टाइम खत्म हो चुका है, बारी एक्शन की है, पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा। इस बीच डूरंड लाइन पर अफगानिस्तान की तरफ से हलचल है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। फोर्स मूव कर चुकी है, यानी अफगानिस्तान किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। और यही सबसे बड़ी बात है। अफगानिस्तानी गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। के लिहाज बांधे मुगिया मसाइल तवरजू बिया न पाकिस्तान भी न बुजुर्ग दालो अफगानिस्तान चुकुम दाए दा अफगानिस्तान दे पाकिस्तान सरा आगा। अब दर्शकों, हक्कानी ने तो कह दिया है, लेकिन मैं आपको अफगान सेना की तैयारी दिखाता हूं। बॉर्डर पर तनाव है और अफगानिस्तानी सेना की तैयारी आप देखिए। पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी दिखाइए जरा फुल फ्रेम। और इधर आप देख रहे हैं पाकिस्तान में टीटीपी के लड़ाके लगातार हमले कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अंदर टीटीपी हमले से पाकिस्तान को कमजोर कर रहा है। लेकिन दर्शकों, ये तो शुरुआत है। अभी पाकिस्तान में जो हो रहा है वो अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ टीटीपी के लड़ाके और दूसरी तरफ है मुनीर की सेना और अफगानिस्तानी आर्मी जो डूरंड लाइन पर तैनात है। पाकिस्तान अफगान में कभी भी युद्ध हो सकता है दर्शकों। ऐसे में इस्लामिक कंट्री के सामने फिर से बड़ी चुनौती। इस बीच कतर ने पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक की निंदा की, जिससे साफ है कि कतर युद्ध के हालात में अफगानिस्तान के साथ है। तो वहीं ईरान भी अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है, लेकिन ईरान खुद अमेरिका के चक्रव्यूह में उलझा हुआ है। वैसे तो मुस्लिम देश इस तरह के आपसी युद्ध से बचते हैं दर्शकों, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, पाकिस्तान अफगान के हालात अलग हैं। अफगानिस्तान रमजान में नापाक हमले का बदला जरूर लेगा, ये आप जान लीजिए। चाहे बाकी मुस्लिम देश उसके फेवर में हो या ना हो, उनके साथ हो या खिलाफ हो जाए, क्योंकि सऊदी अरब, यूएई, बहरीन पाकिस्तान के साथ है, टर्की भी पाकिस्तान के साथ है और दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। हालांकि युद्ध के हालात में ओमान और कतर दोनों न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन इस बार कतर अफगानिस्तान के साथ दिख रहा है दर्शकों। अगर युद्ध शुरू हो गया तो पाकिस्तान में जबरदस्त तबाही होगी, यह आप मानकर चलिए। और अफगानिस्तान के सैनिक भी तैयार हैं, सुन लीजिए। अगर तो आसिम मुनीर व तो خوج آصف وزیر دفاع پاکستان غیرت داری، همت داری، این چالش است به عنوان یک سرباز امارت اسلامی برات که در کدام نقطه، در کدام ساعت و در کدام روز، در کدام مکان تو میخوای که ما رو در برابرت بجنگیم. این چالش است. در هر جایی که تو میگی ما مجاهدین امارت اسلامی و مردم افغانستان آماده هستند که در برابر فوج پاکستان بجنگند. ولی این حرکت بزدلانه است، این حرکت نهایت ناتوانی و ضعف فوج پاکستان را نشان میده که اهداف ملکی را مورد هدف قرار میده.